ये तस्वीर देखिए जरा। एक कंबल में लिपटे हुए एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले संत। यकीन करना मुश्किल है ना, कि इन्होंने दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल, सबसे प्रभावशाली लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। आखिर इनकी कहानी में ऐसा क्या था जिसने पूरब से लेकर पश्चिम तक हर किसी को अपनी ओर खींच लिया? अच्छा, जरा सोचिए, एक रहस्यमयी भारतीय संत और एक ऐसा टेक जीनियस जिसने दुनिया बदल दी, इनके बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? ये सवाल सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए, यही सवाल हमें आज की हमारी कहानी के बिल्कुल दिल में ले जाने वाला है। ये लिस्ट देखिए, सच कहूं तो हैरान कर देने वाली है। टेक्नोलॉजी के बादशाह, जाने माने लेखक, हार्वर्ड के प्रोफेसर, इन सभी पश्चिमी हस्तियों की जिंदगी पर एक ही भारतीय संत का गहरा असर था। खासतौर पर 60 और 70 का दशक। ये वो दौर था जब पश्चिम में बहुत से लोग जिंदगी के गहरे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पूरब की ओर देख रहे थे। और उस दौर में नीम करोली बाबा एक रोशनी की तरह सामने आए। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि उनके इस जबरदस्त वैश्विक प्रभाव की जड़ें आखिर थी कहाँ? इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, भारत के एक छोटे से गांव में, जहां से ये असाधारण कहानी शुरू हुई थी। उनकी शुरुआती जिंदगी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा शायद हम सोच रहे होंगे। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मी नारायण शर्मा बचपन से ही वो बाकी बच्चों से काफी अलग थे। मतलब, जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, इनका मन तो बस अध्यात्म में ही रमता था। और फिर परिवार के दबाव में शादी तो हो गई, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी और उन्हें महाराज जी बनने के रास्ते पर आगे बढ़ा दिया। चलिए अब उस कहानी की तरफ चलते हैं, वो कहानी जिसने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। ये एक ऐसी घटना है जिसने नीम करोली बाबा के नाम को हमेशा हमेशा के लिए लोगों के जहन में बिठा दिया। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही, कह सकते हैं, साधारण सी घटना से। एक साधु बिना किसी सामान के, बिना टिकट के ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिग्गे में आकर बैठ जाता है। उस जमाने के नियमों के हिसाब से जो ब्रिटिश कंडक्टर था, उसने उन्हें ट्रेन से उतरने पर मजबूर कर दिया। साधु भी चुपचाप उतरे और पास के एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। और बस फिर जो हुआ उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अधिकारियों ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, दूसरा इंजन भी मंगवा लिया, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे वहीं रोक रखा हो। जब सारी कोशिशें बेकार हो गईं, तो ट्रेन में बैठे लोगों ने ही कंडक्टर से कहा कि उस साधु से माफी मांगो और उन्हें इज्जत से वापस लेकर आओ। और जैसे ही बाबा का सम्मान के साथ ट्रेन में स्वागत हुआ, इंजन तुरंत चालू हो गया। उसी दिन से वो नीम करोली बाबा के नाम से जाने गए। लेकिन ये चमत्कार और कहानियां तो, कह सकते हैं, बस एक पहलू थे। उनकी असली ताकत, उनकी असली शक्ति तो उनके बेहद सरल लेकिन उतने ही गहरे उपदेशों में छिपी थी। तो चलिए समझते हैं कि वो सिखाते क्या थे। उनके पूरे दर्शन का जो केंद्र था, वो था सेवा, मतलब निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। उनके लिए यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा थी। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी, ये उनके जीने का तरीका था। और ये है उनका सबसे मशहूर और शायद सबसे ताकतवर उपदेश। बस 3 आसान सी बातें, और इनमें जैसे जिंदगी का पूरा सार छिपा है। देखिए, कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं, कोई बड़े बड़े कर्मकांड नहीं। शायद यही सादगी थी जिसने दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया। ये बात उनकी विनम्रता को दिखाती है। वो कभी खुद को क्रेडिट नहीं देते थे। वो हमेशा कहते थे कि मैं तो बस एक जरिया हूँ, एक माध्यम। जो भी हो रहा है वो तो राम की मर्जी से हो रहा है। उनके लिए प्यार ही हर सवाल का जवाब था, हर बीमारी का इलाज। उनका पूरा का पूरा दर्शन इसी एक चीज पर टिका था कि सच्चा प्यार वो हर दीवार को गिरा सकता है, हर जख्म को भर सकता है और हर दूरी को मिटा सकता है। 1973 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन नीम करोली बाबा का प्रभाव आज भी बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी विरासत आज हमारे बीच कैसे जिंदा है। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच मौजूद है, फिजिकली भी और रूहानी तौर पर भी। कैची धाम जैसे जो आश्रम उन्होंने बनाए, वो आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। उनके शिष्यों ने सेवा फाउंडेशन बनाया, जो उनकी सेवा की सीख को असल में जमीन पर उतारता है। और सबसे बड़ी बात, उनके भक्त आज भी ये मानते हैं कि बाबा का मार्गदर्शन हमेशा उनके साथ।
और ये एक लाइन उनके पूरे संदेश का निचोड़ है। ये हमें याद दिलाता है कि असल में अध्यात्म कहीं बाहर, मंदिरों या किताबों में नहीं, बल्कि हमारे एक दूसरे के साथ व्यवहार में है। हर इंसान में ईश्वर को देखना। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं कि कैसे एक इतना सीधा सादा संदेश इतना गहरा असर छोड़ सकता है। शायद जवाब इसी सादगी में ही छिपा है। शायद प्रेम और सेवा ही जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा अध्यात्म